अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स अराउंड एन एवरेज वैल्यू इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन, स्कैटर और वेरिएबिलिटी। हम एवरेज की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं कि एवरेज एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है और वेरिएबल्स के सेंटर में कहीं पर लाई करती है। वेरिएबल्स अपने एवरेज के इर्द गिर्द फैले हुए होते हैं और अपने एवरेज के इर्द गिर्द क्लस्टर बनाया होता है या ग्रुप बनाया होता है और एवरेज उसका मरकज़ होता है, यानी मरकज़ी पॉइंट होता है। इस फैलाव को, इस फ़र्क को जो कि वेरिएबल और एवरेज के दरमियान होता है, उसको हम डिस्पर्जन, स्कैटर या वेरिएबिलिटी कहते हैं। इस तरह का फार्मूला जिसके ज़रिए हम डिस्पर्जन की पैमाइश कर सकें कि किस हद तक वैल्यूज़ अपने एवरेज के इर्द गिर्द फैली हुई हैं, किस हद तक वैल्यूज़ अपने एवरेज से उसका फ़र्क है या कितनी दूर है। जब उसकी हम पैमाइश करेंगे तो उसको हम कहेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ स्कैटर और मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। और ये हम मुख्तलिफ़ फार्मूलेस के ज़रिए इसकी पैमाइश करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस वगैरह वगैरह। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन की मेनली टू टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन when it is needed to compare two or more series of data having same units of measurement। जब हम दो या दो से ज़्यादा डाटा की सीरीज़ का कंपैरिजन करते हैं और उन डाटा सेट के सेम यूनिट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, to compare marks of first year statistic class of the college with the marks of first year statistic class of another college, then absolute dispersion is used। मिसाल के तौर पे अगर हम फर्स्ट ईयर स्टेटिस्टिक स्टूडेंट्स के मार्क्स को किसी दूसरे कॉलेज के फर्स्ट ईयर स्टेटिस्टिक स्टूडेंट्स की क्लास के साथ उसका कंपैरिजन करें तो ये एब्सोल्यूट डिस्पर्जन होगा, क्योंकि दोनों डाटा सेट मार्क्स को शो कर रही हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन की डिफिनीशन से हमने ये पॉइंट्स नोट किए कि यूनिट्स ऑफ डाटा और यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये दोनों सेम होंगे, यानी अगर यूनिट्स ऑफ डाटा मार्क्स हैं तो यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी मार्क्स होंगे। अगर यूनिट्स ऑफ डाटा रुपीज़ हैं तो यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी रुपीज़ होंगे। इसी तरीके से अगर यूनिट्स ऑफ डाटा किलोग्राम हैं तो यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी किलोग्राम होंगे। इसी तरह यूनिट्स ऑफ डाटा अगर मीटर्स होंगे तो यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी मीटर्स में होंगे, यानी सेम यूनिट्स होंगे। इससे हमें इस बात का पता चला कि यूनिट्स ऑफ डाटा और यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये दोनों सेम होंगे। Relative measure of dispersion when it is needed to compare two or more series of data having different units of measurement। जब हमने दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ ऑफ डाटा का कंपैरिजन करना हो और उन डाटा सेट के जो यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं, वो डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल, टू कंपेयर वेट्स ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स विद द हाइट्स ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ अनदर क्लास, देन रिलेटिव डिस्पर्जन इज़ यूज्ड। फॉर एग्जांपल, अगर हमने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के वेट्स को किसी दूसरी क्लास के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के हाइट्स के साथ कंपैरिजन करना है, यानी दोनों डाटा सेट्स के यूनिट्स मुख्तलिफ हैं। एक डाटा सेट में वेट्स के यूनिट्स इस्तेमाल होंगे जबकि दूसरे डाटा सेट में हाइट्स के यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, तो फिर हम रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन का इस्तेमाल करेंगे। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन की डिफिनीशन से हमने ये पॉइंट्स नोट किए कि यूनिट्स ऑफ डाटा और यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन दोनों डिफरेंट होंगे। रिलेटिव मेजर इज एक्सप्रेस्ड एज रेशियोज, कोफिशिएंट्स एंड परसेंटेजेस।